नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा हमेशा सच के साथ। आज भिवानी की धरती पर देशभक्ति की गूंज सुनाई दी जब तिरंगा यात्रा के दौरान भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह ने बताया कि हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री की रणनीति के तहत पाकिस्तान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस सटीक कार्रवाई में किसी आम पाकिस्तानी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह भारतीय सेना की दक्षता और नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा में भिवानी विधायक घनश्याम सराफ, भवानीखेड़ा विधायक कपूर वाल्मीकि, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक, रविंद्र बापोड़ा सैकड़ों देशभक्तों ने भाग लिया। सड़कों पर गूंजते देशभक्ति के नारों और हाथों में लहराते तिरंगे ने ये साफ कर दिया कि देश अपने सैनिकों के साथ मजबूती से खड़ा है। तिरंगा यात्राएं सिर्फ रैली नहीं, ये वीरता, बलिदान और एकता का प्रतीक हैं। हर तिरंगा, हर नारा, हर कदम हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि है। सारा महीना हमारी देश की सेनाओं के नाम है। एक तरफ मई का महीना और आप देखते होंगे ये देश के हिसाब से जेठ का महीना भी है। और जितनी गर्मी इस जेठ के महीने में होती है उत्तरी भारत में, इसी महीने के महीने में इतना ही जोश इस देश के 142 करोड़ आदमियों में है। और उनके मार्फत हम इन शहीदों को सलाम करना चाहते हैं जो हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर अपनी जान तक दे देते हैं। कल ही जिसका आज दाह संस्कार हुआ है अभी गांव संसपुर में, मनोज फोगाट का, मैं वहीं से आया हूं। तो आज केवल मैं नहीं, देश का हर आदमी इस देश के लिए और ख़ासकर फौजियों ने जिस प्रकार बहादुरी से इस देश को न केवल बचाया है बल्कि विदेशी ताकतों का पुरजोर खात्मा करने का काम किया है। इसलिए आज ये तिरंगा यात्रा अभी आप देख रहे हो इस भिवानी में है, थोड़ी देर के बाद भवानीखेड़ा में विधायक जी के नेतृत्व में है और उसके बाद ये नारनौल में भी, नारनौल जिले की तरफ से ये यात्रा होगी। अच्छा, रक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। सच्चाई है, स्टे है, ये रुका नहीं है। जिस प्रकार से सिंधु समझौते का स्टे है, इसी प्रकार से अगर उन्होंने ये कार्रवाई नहीं रोकी तो इससे भी ज़्यादा हमारी देश की सेनाओं को खुली छूट माननीय प्रधानमंत्री जी ने देख रखी है कि अगर कहीं से भी कोई गड़बड़ है तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, सीधा जवाब दोगे। तुर्की जैसे देशों का बाइकाट चल रहा है, तो जयराम रमेश का एक कल वीडियो वायरल हुआ, आपने उसका क्या आ गया? क्या कहेंगे आप? क्या कह दिया उसने? जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने माइक ही हटा दिया तुर्की पे कांग्रेस नेता ने बोलने और मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को कहना चाहता हूँ, सभी देशवासियों को, न केवल तुर्की का, ये जो विदेशी सामान है, चाहे चाइना का हो, दूसरे देशों का हो, अपने देश का सामान यूज करो। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। इन विदेशों में पैसा क्यों दे रहे हो? क्या गर्मी में क्या ज़रूरी है ब्रांडेड कपड़ा पहनोगे? देसी पहनो, इस देश का पैसा भी बचेगा। आप बड़ी दुकान देख लेते, बड़ा शोरूम, ये इटली का आ गया, ये टर्की का आ गया, ये अमेरिका आ गया। क्यों? अरे हमारा देश इतना बड़ा है, सारी चीज़ यहाँ बनती हैं, क्यों ना हम पढ़ दें कि हमारा देश का पैसा बचा के हम देश की मजबूती पर लगाएंगे। लेकिन चाइना जैसे देशों की बात, कोई देश हो, पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, मैं कहता हूँ कोई कहीं खड़ा हो, कोई खड़ा हो, हमारा देश बड़ी ताकत है। आने वाले समय में जिस प्रकार सारे देश ने एकता दिखाई है, हम बड़े तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और हमें किसी दूसरे की इन चीज़ों में सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे सेमीकंडक्टर चिप बड़ा होता है, उस उपकरण होता है, वैसे ही छठा अभी मैं हर उपकरण के लिए कर रहा हूँ, चाहे वो साजो सामान, चाहे साजो सामान फौज का हो, घरेलू उत्पाद हो, जो भी सामान है, चाहे वो प्लास्टिक का हो, दूसरी चीज़ों का हो, तार हो, ये सारी अपने देश में सारी चीज़ें हैं, इन पर फोकस करो। एमएसएमई के ऊपर जोर है भारत सरकार का, अपने खुद बनाओ।
कुछ लोग सोशल मीडिया पर युद्ध की बातें कर रहे अरे हैं, जोर नहीं। दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? युद्ध होना चाहिए था। चलो, मैं- देखिए ऐसा है, जो आपका सवाल था वो उन लोगों का सवाल है जो थोड़े से अग्रेसिव ज़्यादा है। रसिया और यूक्रेन का जब झगड़ा हुआ तो लोग कहते थे 3 दिन का खेल है, रसिया इतनी बड़ी ताकत है, साल 3 हो गई। इजराइल जो अपने आप को बहुत मानता था टेक्निकली, आज क्या हाल है, 1 साल से ऊपर हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सूझबूझ से उन को भी रोक लिया, अपना काम भी कर लिया। यानी हमने उन आतंकवादी ठिकानों को भी ख़त्म कर लिया। और ये जय हिंद, अगर दोबारा बकवास करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लड़ाई का खात्मा, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, क्या रिजल्ट आज? आखिर क्या है? आखिर है तो वही कि मिलजुल के रहें। इसलिए देश का 142 करोड़ आदमी, समझदारी यही है जो प्रधानमंत्री जी ने बड़े सोच समझ के फैसला लिया है कि देश सारा उनके साथ है। कुछ लोग ऑपरेशन आर्मी के होते हैं, लेकिन इसको राजनीति से और बीजेपी के चुनाव से जोड़ देते हैं। जोड़ना जोड़ी जागा। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से हमारी सेनाओं ने कामयाबी मिली है, उनके समर्थन में हम ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में ये रैली निकाल रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार इस कार्य को आगे बढ़ाया है, हम सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। और आज तिरंगा रैली निकाल के उस बात को भी हम समर्थन दे रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है प्रत्येक व्यक्ति तिरंगा यात्रा में शामिल हो। और इसमें कई प्रकार के लोग और कई प्रकार के युवा साथी इस मामले में आगे आए हैं। मैं इन सब का स्वागत करता हूं। और तिरंगा यात्रा जिस प्रकार से हम निकालते हैं, उससे बढ़ के भी हम आज तिरंगा उत्सव मना रहे हैं। सबका मैं धन्यवाद करता हूं और आह्वान करता हूं। जरूरत क्यों पड़ी विधायक जी? इसकी जो हमला पहले भारत पे किया गया पहलगाम में, उसके विरोध स्वरूप हमने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे के, जो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर पुछ गया, उसके लिए हमने आह्वान किया है आम जनता से कि आप लोग उठ के उन शहीदों के लिए नमन करें। अच्छा, कांग्रेस ने जब तुर्की के बाइकाट की बात की गई तो कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने माइक एक साइड कर दिया। तो कांग्रेस वाले क्या आ नहीं रहे? आप क्या मानते हैं? सारे लोग आ रहे हैं इसमें, 36 बिरादरी के और सारी पार्टियों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। जो देश उनका बाइकाट करना चाहिए, ऐसा है जो बाइकाट करने योग्य व्यक्ति है उसको बाइकाट करने में कोई अर्थ भी नहीं। कुछ विपक्षी कहेंगे कि जो सेना ने काम किया है उसका क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी वाले ये यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसा है जी, सेना ने जो काम किया है वो देशभक्तिपूर्ण काम है। और देशभक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी हर समय संघर्ष भी करती है, उनको सम्मान भी देती है। मैं ऐसे शहीद सैनिकों का सम्मान करते हुए हम आज ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा हमारे देश के फौजियों के सम्मान के लिए की है। उन्होंने ज़बरदस्त ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया, उससे पाकिस्तान को नास्तरनूब करने का काम किया है। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्री हैंड दिया हमारी सेनाओं को, आज वर्ल्ड लेवल पे भी सभी देश इस बात का लोहा मानते हैं। इतने बड़े टारगेट हिट करने का काम किया है, तो आज भारतीय सेना ने एक ज़बरदस्त अपनी ताकत दिखाने का काम किया है। हम सभी आज उनको सैल्यूट करने के लिए भिवानी में ये तिरंगा यात्रा फौजियों को सैल्यूट करने के लिए ही सभी ने ये आयोजित की है। हम उनको सैल्यूट करते हैं। आज तिरंगा यात्रा हम इसलिए निकाल रहे हैं कि पहलगाम के अंदर कितना कायरपुर किया था पाकिस्तान ने, अपने आदमी भेजकर हमला करवाया, हमारी बहनों का, माओं का, बेटियों का सिंदूर पहुँचने का काम किया। भारत ने उसका बदला लेने के लिए आतंकवादियों के 7 जगह पर जो आतंकी ठिकाने थे उनको एक ही बार में धराशायी किया और उसके बाद में उनकी 11 एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। और आज तक तो पाकिस्तान मना करता रहा था, लेकिन आज शहबाज खान ने कहा है
कि उस दिन रात को 2:35 पर मुनीर खान ने मेरे को टेलीफोन किया था और मुझे पता लग गया था कि नूर खान पर बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ जो उसको आज मानना पड़ा। हमारे देश में आपने अभी कहा आज तिरंगा यात्रा पूरे भारत के अंदर निकाली जा रही है, 23 तारीख से हम निकालेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया और पूरे देश के अंदर जोश है कि जो हमने जीत हासिल की है, हमारे सैनिकों ने जीत हासिल की है, अपना जरा सा भी नुकसान उठाए बिना पाकिस्तान को धराशायी कर दिया है, उसका जश्न मना रहे हैं सारे भारतवासी। आज चाहे युवा है, चाहे बच्चे हैं, चाहे वृद्ध हैं, सभी के सभी तिरंगा यात्रा में हैं। और आज भिवानी के अंदर जोश देख रहे हो, आज अलग ही जोश भिवानी के युवाओं में है और उसी के लिए हम तिरंगा यात्रा सेनाओं के लिए और अपने शीत नेतृत्व के लिए निकाल रहे हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया।